मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आपको बताते हैं। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी सरकार। पीएम ने 10 लाख नौकरियां देने के निर्देश दिए हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में भटकते भटकते अगर थक चुके हैं तो दोस्तों अब रुक जाइए, क्योंकि दोस्तों अब जो मौका सामने आया है वो आपकी सारी चिंता खत्म करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती शुरू हो चुकी है और इस बार भर्ती का तरीका आसान है, बिल्कुल ही साफ है और एकदम सीधा है। यानी आपको कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, कोई मेरिट बेस्ड नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। बस दोस्तों एक फॉर्म भरिए और चयन प्रक्रिया में जुड़ जाइए। दोस्तों आपको इस भर्ती में अलग अलग पद मिलेगा और अलग अलग पद में अलग अलग सैलरी मिलेगी, अलग अलग काम मिलेगा। दोस्तों काम पूरे अस्पताल से जुड़ा रहेगा। मरीजों के कागजात तैयार करना होगा, डॉक्टरों की फाइलिंग में मदद करना होगा, ऑफिस के जरूरी कागज संभालना होगा और वार्ड की सामान्य व्यवस्था में सहयोग देना होगा। यानी दोस्तों अलग अलग पदों में आपको अलग अलग काम मिलेगा। यानी काम होगा सीधा साधा और माहौल होगा सरकारी और सुरक्षित। तो दोस्तों इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी और दोस्तों सैलरी के साथ सरकारी सम्मान मिलेगा, सरकारी आईडी कार्ड भी मिलेगा, सरकारी सुविधा और स्थायी पहचान भी मिलेगी। जो लोग सोच रहे हैं कि हमसे नहीं होगा तो उनसे बस एक बात, सरकारी नौकरी कभी पढ़ाई से नहीं, समय पर लिया गया फैसला से तय होती है। तो दोस्तों बहुत से लोग सोचते रह जाते हैं और मौका निकल जाता है, लेकिन दोस्तों आपको आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पहले आपको आवेदन करवा लेना है। दोस्तों आपको आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा, आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना होगा, वो संपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूं, वहीं से आपको सारी कुछ जानकारी देता हूं। तो दोस्तों हम सरकार की जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 यानी कौन कर सकता है आवेदन। तो दोस्तों इस भर्ती में जिसकी योग्यता है वो 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास है, वो आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यानी आपने 5वीं से लगाकर 12वीं तक पढ़ाई की है तो इजीली आप आवेदन कर सकते हैं। आप पढ़ाई में कितने भी कमजोर हो लेकिन इस भर्ती में इजीली आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि कोई विशेष डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई अनुभव या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य नहीं है। आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है, हर वर्ग के लिए उम्मीदवार इसके लिए पात्र हैं। चाहे आप कौन से भी राज्य से रहते हैं, आप इस सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पद उपलब्ध हैं और क्या होगा इसका काम। यानी इस भर्ती में जो सरकारी हॉस्पिटल में इस बार दोस्तों 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती हो रही है और हर पद का काम, जिम्मेदारी और योग्यता अलग अलग रखी गई है। तो दोस्तों वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पद है, इस पद का नाम रखा गया है वार्ड हेल्पर। यदि दोस्तों आप वार्ड हेल्पर में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो मरीजों को स्ट्रेचर पर लाना और ले जाना, बिस्तर की व्यवस्था करना, साफ सफाई में मदद करना। यदि आप दोस्तों वार्ड हेल्पर में नौकरी लेंगे तो, और इसमें योग्यता है वो 5वीं, 8वीं पास योग्यता रखी गई है। यानी आपने 5वीं पास की है और 8वीं पास की है तो आप इजीली इस पद में नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है वो इधर आप देख सकते हैं कि आउटडोर सहायक। यदि दोस्तों आप आउटडोर सहायक में नौकरी लेंगे तो दोस्तों इसमें काम है वो रजिस्टर डेस्क पर सहायता और मरीजों की लाइन व्यवस्था करना, पर्ची बनाना। इस प्रकार से दोस्तों इस पद में आपको काम मिलेगा और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 10वीं पास योग्यता रखी गई है। यानी आपने 10वीं पास की है तो आप इस वाले पद में इजीली नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है दवा वितरण सहायक।
यदि दोस्तों इसे आप दवा वितरण सहायक में नौकरी लेंगे तो दोस्तों इसमें काम है वो फार्मेसी काउंटर से मरीजों को दवा देना और स्टॉक की जांच करना। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा। और दोस्तों इसमें योग्यता है वो 10वीं 12वीं पास योग्यता रखी गई है और आपने डिग्री कर रखी है तो भी दोस्तों आप इस वाले पद में इजीली नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है फैमिल मरीज सहयोगी, केवल महिलाओं के लिए है। यदि आप फैमिल मरीज सहयोगी में नौकरी लेंगे तो दोस्तों इसमें काम है वो महिला मरीजों को वार्ड में लाना और ले जाना और योजनाओं की जानकारी देना और फॉर्म भरने में मदद करना। और इसमें योग्यता रखी गई है वो दोस्तों 10वीं पास महिला इजीली आवेदन कर सकती है। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है साफ सफाई प्रबंध सहायक। यदि आप साफ सफाई प्रबंध सहायक में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो वार्ड ओटी और आईसीयू जैसी जगह पर रख रखाव उपकरणों को सैटेलाइज करना। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा। और इसमें योग्यता है वो 5वीं पास योग्यता रखी गई है। आप इस वाले पद में नौकरी लेंगे तो अभी दोस्तों आप इजीली नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है रिकॉर्ड सहायक। यदि आप इस रिकॉर्ड सहायक में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो मरीजों के कागजात, मेडिकल रिपोर्ट, डिस्चार्ज फॉर्म आदि की फाइल करना। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा। और इसमें योग्यता है वो 12वीं पास योग्यता रखी गई है और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो दोस्तों आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों हमने पदों की संपूर्ण जानकारी जान ली है। यानी इस सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी लेने के लिए दोस्तों मैंने जो जो पद बताई इस पदों में इजीली नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया जो फॉर्म प्राप्त करे आपके दोस्तों अपने जिले की। तो दोस्तों आवेदन प्रक्रिया है वो दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्म प्राप्त करना होगा। यानी दोस्तों आपको तो दोस्तों आवेदन प्रक्रिया है वो आपको सबसे पहले आपको फॉर्म प्राप्त करना होगा। यानी आपको सिविल अस्पताल से आपको आवेदन फॉर्म लेना होगा। और कुछ जिलों में है ये फॉर्म है ब्लॉक लेवल हेल्थ सेंटर से भी दोस्तों मिल सकता है। यानी दोस्तों उसके बाद दोस्तों ऑन स्टॉप हेल्प डेस्क कई जिलों में है जो हेल्प डेस्क लगाई जा रही है जहां आप बिना इंटरनेट के आवेदन भर सकते हैं। यानी दोस्तों कहीं कहीं जिलों में कैंप लगाकर भर्ती शुरू की गई है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं जिलों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है और कहीं कहीं है जो जिलों में सिविल अस्पताल से फॉर्म देने की प्रक्रिया। इस प्रकार से दोस्तों आप फॉर्म ले सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन भी संभव है। यदि आपके राज्य की हेल्थ वेबसाइट की सुविधा हो तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फॉर्म भरते समय आपको ध्यान से सभी कॉलम सही सही भरने हैं और मोबाइल नंबर का पता आपको स्पष्ट तरीके से लिखना है ताकि आपको नौकरी लगेगी तभी आपके मोबाइल नंबर पर कॉल आएगा। उसके बाद दोस्तों अपने दस्तावेज एक लिफाफे में सुरक्षित रखना है। उसके बाद दोस्तों फॉर्म जमा करना है और फॉर्म को संबंधित अस्पताल या फिर स्वास्थ्य विभाग के रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जमा करना है और वहां से आपको एक पावती या फिर रसीद लेनी है जिसके बाद दोस्तों वो आपको संभाल कर रखनी है। इस प्रकार से दोस्तों आपका इजीली आवेदन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि जरूरी दस्तावेज यानी आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद वोटर आईडी जो पहचान के लिए। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिस पद के लिए पात्र हैं। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो सरकारी अस्पताल से। उसके बाद महिला उम्मीदवारों के लिए विवाह प्रमाण पत्र या फिर परिवार प्रमाण पत्र। और दोस्तों अगर कोई सामाजिक सेवा में अनुभव है तो उसको प्रमाण पत्र। तो मैंने संपूर्ण जानकारी बता दी है। तो दोस्तों आप इजीली इस सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में इजीली नौकरी ले सकते हैं।